हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने वाला हूं। इसको सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के अच्छी तरह समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये जो क्वेश्चन है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, और यह निर्णय लिया कि अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी जितनी जो जिस कक्षा में पढ़ रहा है वह उस कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के रूप में कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। अब यहाँ कक्षा 1 का एक अनुभाग का मतलब होता है कि सेक्शन, इसको हम लोग सेक्शन बोलते हैं। यानी कि कक्षा 1 का जो एक अनुभाग है वो एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यानी जितनी कक्षाएं हैं उतना ही पेड़ को लगाना है। जो ये कक्षा 1 में पढ़ रहा है तो एक ही पेड़ लगाएगा, और लेकिन हर कक्षा में 3-3 सेक्शन है। जितने भी कक्षा है उसमें 3-3 सेक्शन है, ठीक है, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। 12 तक के लिए ये चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, यानी प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग, यानी प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। 1 में 3 सेक्शन है, 2 में 3 सेक्शन है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी कुल पेड़ों की संख्या जो कह रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आपको ये एसएन को निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, चलो अब इसको हम ऐसे समझते हैं, नहीं समझ में आया तो। अब जैसे मान लीजिए ये आपका जो है, ये आपका कक्षा 1 हो गया, कक्षा 2 हो गया, कक्षा 3 हो गया, और कक्षा 3 से लेकर के यहाँ पे कक्षा 12 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 3 गो सेक्शन है। यानी 1 में भी 3 सेक्शन है, मान लो ABC, 2 में भी 3 सेक्शन है ABC, 3 में भी 3 सेक्शन है, और 12 में भी 3 सेक्शन है। और प्रत्येक जो अनुभाग यानी प्रत्येक सेक्शन को कह रहा है कि जितना कक्षा में वो पढ़ रहा है उतना ही पेड़ लगाए। जैसे 1 वाला है तो 1 कक्षा में पढ़ रहा है, इसलिए A वाला भी एक पेड़ लगाएगा, B वाला भी एक पेड़ लगाएगा, और C वाला भी एक पेड़ लगाएगा। फिर इसी तरह से कक्षा 2 में पढ़ रहा है तो 2 में पढ़ रहा है तो यहाँ कक्षा के बराबर पेड़ लगाना है, तो A वाला भी 2 पेड़ लगाएगा, B वाला भी 2 पेड़ लगाएगा, और C वाला भी 2 पेड़ लगाएगा। फिर कक्षा 3 में पढ़ रहा है तो कक्षा के अनुसार पेड़ लगाना है। 3 में पढ़ रहा है तो A वाला 3 पेड़ लगाएगा, B वाला 3 पेड़ लगाएगा, और C वाला भी 3 पेड़ लगाएगा। और कक्षा 12 में जो पढ़ रहा है तो 12 में पढ़ रहा है तो ये वाला कितना पेड़ लगाएगा, 12 ठो, B वाला 12 ठो, और C वाला 12 ठो पेड़ लगाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना। अब देखिए जो कक्षा 1 है तो कक्षा 1 के द्वारा कितनी पेड़ लगाया जा सकता है। तो 3 सेक्शन है, सो हम 3 ले लेते हैं, और पेड़ 1 लगा रहा है इसलिए मल्टीप्लाई 1, यानी एगो और एगो 3 पेड़ हुआ, 3 गुने 1 3 हो गया ना। तो यहाँ भी हम लोग इसी तरह से, ये 3 सेक्शन है तो 3 लिखेंगे, और 2 पेड़ लगाए इसलिए गुना 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए इसको भी जोड़िएगा, 2 2 4 2 6, तो इसे भी 6 हो रहा है। फिर सेक्शन 3 में क्लास 3 में 3 सेक्शन है, 3 और 3 पेड़ लगा रहा है गुने 3। इस तरह से डैश डैश करके 12 के लिए आइए, तो 12 में भी 3 सेक्शन है, 3 और गुने कितना पेड़ लगा रहा है, 12, तो 3 गुने 12 हो गया। तो अब जो है तो कक्षा 1 के द्वारा कितना पेड़ लग गया, 3, कक्षा 2 के द्वारा 3 दूना 6, कक्षा 3 के द्वारा कितना पेड़ लग गया, 3 तिया 9, और इस तरह से डैश डैश करके यहाँ कक्षा 12 के द्वारा कितना पेड़ लगेगा, 12 तिया 36 लग जाएगा। ओके, सो अब हम लोग को जो है इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। तो इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब इसके हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं, और सॉल्यूशन में लिखते हैं कि प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए जाने वाले
पेड़ों की संख्या बराबर, तो आप यहाँ देख रहे हो कि प्रत्येक कक्षा के द्वारा लगाए जाने वाली पेड़ों की संख्या जो है क्या है। सो ये जो कक्षा 1 देख रहे हो, कक्षा 1 कितना पेड़ लगा रहा है, यानी कि 3 गुने 1। कक्षा 2 कितना पेड़ लगा रहा है, 3 गुने 2। कक्षा 3 कितना पेड़ लगा रहा है, 3 गुने 3। और इस तरह से डैश 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 करके कक्षा 12 कितना पेड़ लगा रहा है, 3 गुने 12। इट मीन्स कितना पेड़ हो गया, ये 3 गुने 1 करोगे तो 3, ये 3 दूना 6, 3 तिया 9, और ये डैश डैश करके 12 तिया 36 है। तो ये समझ में आ गई आप लोग को। तो अब यहाँ पे हम लोग जब इसको देखेंगे 3, 6, 9 और 36, तो ये दोनों के बीच में कितना का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। फिर इस दोनों के बीच में 3 का अंतर आ रहा है, यानी ऊपर का प्रत्येक अंतर समान है, अतः यह AP में है। और AP में जब है तो इसका क्या होगा कि AP में है तो प्रथम पद होगा ना, तो A इक्वल टू कितना हो गया, ये 3। फिर जब आप D निकालोगे तो D क्या हो जाएगा, 6 - 3 = 3। और ये यहाँ पे जो है ये कितना है, 12 कक्षा के द्वारा लगाया जा रहा है। इट मीन्स n जो है कितना हो गया, 12 हो गया। और ये लास्ट वाला टर्म आप देख रहे हो 36, यानी कि AN बराबर आपका 36 हो गया। अब जो है हमको अब टोटल जो क्लास जितना पेड़ लगाया है सबका हमको ऐड निकालना है। तो अब SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो SN इक्वल टू क्या है, यहाँ AN दिया गया हुआ है, सो हम AN वाले फार्मूला, तो n/2 × A + AN प्रयोग करेंगे। तो यहाँ SN है और n का वैल्यू 12 है, तो S12, तो n की जगह पे 12/2। फिर ये देखो आपका यहाँ 3 है, सो 3, और AN यहाँ पे 36 है, सो 36। अब जब इसे 2 से आप कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, तो 6 गुने और 36 और 3 हो जाएगा 39। अब 6 से क्या करो, 39 को मल्टीप्लाई करो। 6 से 39 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 9 = 54 का 4, 5 हो गया, 6 × 18, 18 5 हो गया 23, यानी 234 आपका जो है टोटल पेड़ जो है ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि अतः, तो इस तरह से हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि अतः इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ की संख्या 234 है। ओके, सो उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे। और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और हमारे चैनल पे यदि नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारी जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत